कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। आप लोग आज हर बच्चे को लिए उसके माँ बाप एक ही चिंता करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए। अरे बनना है तो क्या मनुष्य बन जाए, बनना हो तो भगवान बन जाए, बनना हो तो संत बन जाए, बनना हो पुण्यवान बन जाए, धनवान बन जाए। लेकिन ऐसा धन हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए जो धन हमें धिक्कारता की तरफ ले जाए। रावण ने सोने की लंका बनाई थी, लेकिन वो लंका उससे नहीं बचा पाई। लेकिन भरत चक्रवर्ती ने सोने के मंदिर बनवाए थे। आज भी भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत देश का नाम पड़ा है। तो हमें भी चाहिए कि हम भगवान की जिंदगी मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है, करोड़ों जन्मों में उपासना और साधना के स्वरूप मिली है, और परिवार में ऐसे वातावरण को रखें, ऐसी शुभ लेस्याओं को रखें, इतना अच्छा आचार विचार और व्यवहार रखें कि हर आदमी लंबी उम्र जीना चाहे। लंबी उम्र कौन जीना चाहता है? अमेरिका में धनपति जीना चाहता है, रूस आदि में लेखक आदि, विचारक, वैज्ञानिक आदि ज्यादा लंबा उम्र जीना चाहते हैं। हमारे भारत के ऋषि भी पहले ज्यादा उम्र जीते थे, क्योंकि ऋषियों के प्रति सम्मान था, आदर का भाव था। हर आदमी, हर वर्ग का, क्षत्रिय हो, राजा हो, सब जाकर उस संत के पास, उस ब्राह्मण के पास झुकता था, क्योंकि उसे ब्रह्म का ज्ञान था, रमण करता था, इसलिए झुकता था। आज लोग घर के लोगों के प्रति भी नहीं झुकते हैं। पहले झुकना सिखाया जाता था। किसी की जरा सी तकलीफ पर हम दिल से तड़प उठते थे। नेमिनाथ ने सिर्फ देखा था पशुओं को और उनकी आत्मा तड़प उठी थी। आदिनाथ ने, ऋषभदेव ने राज्यसभा में सिर्फ नीलांजना का नृत्य देखते देखते किसी को तो पता भी नहीं चला था, क्योंकि जहाँ सौधर्म सभा का संचालन कर रहे हो कैसे पता चलेगा? अस्त व्यस्तता वाय नहीं होगी वहां। लेकिन उन्हें अपने अवधि ज्ञान से पता हो गया था कि नृत्य करती करती एक नीलांजना मृत्यु को प्राप्त हो गई और दूसरी खड़ी है, और ये एहसास हो गया, अंदर में आत्मा झकझोर गई कि अब धिक्कार है, ऐसे जीवन में भी क्या जीना। और कहते हैं सब कुछ छोड़कर चले गए। एक मौत देखी और सब कुछ छोड़कर चले गए। तुम टीवी पर, दूरदर्शन पर हजारों मौतें देख लेते हो और चाय की चुस्कियां लेते रहते हो। तुम्हारे हाथ से चाय का कप भी नहीं छूटता है कि कितने लोग मर गए।
सम्राट अशोक जब विजय प्राप्ति के बाद लौटा और उसने अपनी, सब लोग बहुत सम्मान कर रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, आरतियां उतारी जा रही थी, पुष्प वृष्टि हो रही थी, और कहते हैं कि सब लोग आए लेकिन उसकी माँ नहीं आई। सम्राट अशोक ने कहा कि माँ क्यों नहीं आई, माँ को बुला के लाओ, इस अवसर पर माँ मुझे बधाई देती। और कहते हैं माँ को बुलाया गया लेकिन माँ मायूस थी, खुश नहीं थी। और जैसे ही सम्राट अशोक के पास आई तो बड़े बुझे मन से कहा कि क्यों बुलाया है बेटा, क्या आशीर्वाद दूं तुझे। उसने कहा माँ 2.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार कर ये विजय लक्ष्मी पाकर आया हूँ, तुम्हें खुशी नहीं है। उसकी माँ के हाथ में जो आरती का थाल था वो भी गिर गया और हाथ कांपने लगे। उसकी माँ से उसने कहा क्या बात है माँ, तुम इस शकुन के टाइम अब शकुन क्यों कर रही हो। उसकी माँ ने कहा कि बेटा कैसे दूं तुझे आशीर्वाद, कैसे दूं तुझे विजय लक्ष्मी का आशीर्वाद, क्योंकि काश तू भी उन बेटों में होता जिनको तू मार कर आया है, तो मैं ये सोचती हूँ मेरा क्या हाल होता। आज तू 2.5 लाख लोगों को मार कर आया है, 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुंच कर आया है, उनके घर में करुण क्रंदन कर कर आया है, बच्चों को अनाथ बना कर आया है, माताओं की गोद सूनी करके आया है, बहनों की राखी सूनी कर आया है। मैं तुझे कैसे आशीर्वाद दूं, काश बेटा मेरे साथ होता तो मेरे पास क्या गुजरती। और कहते हैं एक माँ की पुकार ने, एक माँ की सूझ ने सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसके बाद उसने कोई युद्ध नहीं किए बल्कि दानशालाएं आदि बनाई। और इसी प्रकार से नंदा सुनंदा ने, जब युद्ध की बात आई थी भरत बाहुबली की, तो क्या प्रेम था दोनों में। भरत की माँ बाहुबली का पक्ष लेती थी और बाहुबली की माँ भरत का पक्ष लेती थी। बाहुबली की माँ कहती थी कि उसकी धृष्टता है, उसे झुकना चाहिए, और भरत की माँ कहती थी कि भरत गलत है, क्यों बोला उसको आने का, अरे उसका भी तो अपना राज्य है। लेकिन जब युद्ध टाले नहीं टल रहा था तो दोनों माताओं ने मंत्रियों को बुलाकर कहा था कि हम नहीं चाहते कि कोई सेना का घात हो, कोई मौत के घाट उतरे, चाहे भरत की सेना मरे चाहे बाहुबली की सेना मरे, सेना तो ऋषभ देव की होगी ना, इसलिए मौत नहीं होना चाहिए। आप कोई ऐसा रास्ता निकालो इसमें जल मल और आपको पता नेत्र आदि हो। तो ये एक औरत की सूझ कितनी बड़ी होती है, ये नहीं सोचना कि एक दिन आदमी मर जाता है, अविची मरण है, प्रत्येक क्षण आयु के निषेक समाप्त हो रहे हैं, और वो निषेक चिंता में, विषाद में, शोक में, उदासी में, समझो वो भी एक मौत है। क्योंकि आदमी जितनी चिंता में सांसें लेता है उतनी मौत के पास जल्दी पहुंच जाता है। हमें मौत को नहीं चाहिए, हमें मौत को मौत बना दे, मौत की मौत कर दे। उसका एक कारण है, वो संयम है। जब यथाख्यात चरित्र आ जाएगा तुम्हारे अंदर, जब पूर्ण बिल्कुल दया परोपकार और करुणा की भावना आ जाएगी, जब तुम्हें पूरा दुनिया तुम्हें अपना परिवार दिखने लगेगा, किससे बैर करना, किससे दुश्मनी करना, किसको मारना, किसकी जान लेना। आज प्रकृति आपदाएं अपन सह रहे हैं, कभी सोचा इतने जीवों की जो निर्मम हत्या होती है उसका दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं। कितनी चीख पुकारें सुनाई देती हैं। एक बच्चे को बुखार हो रही, यदि वो भी तड़पता हो तो घर में अशांति हो जाती है। और आज सूर्योदय होते ही करोड़ों करोड़ जीव रोज मर जाते हैं, उनकी बददुआएं निकलेंगी, उनकी आहें निकलेंगी, तो कैसे कोई देश सुखी रह पाएगा। आज प्रत्येक साल, हर साल हजारों लोग मर जाते हैं, कहीं बाढ़ में, कहीं तूफान में, कहीं भूकंप से, और कहीं पर युद्ध में। हम कभी सोचते हैं युद्ध को हमें कभी समाप्त करना है, तो कहते हैं हमें जीवन भर में कभी भी किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखना है, सब लोग अच्छी जिंदगी जिए। कहते हैं शुक्रिया है, शुक्रिया है लोग तुम्हें छोड़ने वाले, शुक्रिया है तुम्हें लोग छोड़ने वाले जो आए हमारे साथ, क्योंकि अब आगे सफर तो हम अकेले ही चले जाएंगे। यहाँ भी आदमी अकेले जी रहा है तो वहां भी चला जाएगा, लेकिन जो जीते जी मौत को समझ जाता है वो मौत को महोत्सव बना कर जाता है। और एक बार जो मौत को महोत्सव बना ले वो कल्प काल, कई काल क्या, अनादि अनंत काल तक फिर संसार में नहीं आता, अनंत काल तक नहीं आता, क्योंकि जीव एक बार मोक्ष जाने पर
विक्रिया को नहीं पाता है, दोबारा दूसरा रूप नहीं धारण करता है, तो हमें तो एक बार जाना है, तो मोक्ष धाम जाना है और वो मौत पाना है जो कि हमेशा शाश्वत सुख को दिला दे। लेकिन वो सुख कब मिलेगा? जब यहीं पर हम बहुत बढ़िया जिंदगी जिएंगे, बचपन से व्रत संयम से। लोग कहते हैं आत्महत्या और मौत तो एक ही है। हमने कहा आत्महत्या कसाई के आवेश में की जाती है, समाधि कसाई के समन भाव में की जाती है। उसमें बहुत ज्यादा कहना चाहिए भावुकता होती है, बहुत ज्यादा उद्वेग होता है, तब आत्महत्या की जाती है। इसमें धीरे धीरे सने सने अपनी इंद्रियों को, कसायों को निग्रह किया जाता है, तब जाकर संलेखना ली जाती है। संलेखना क्या है? सम्यक प्रकार आत्म का लेखन करना संलेखना है। हमारे बड़े बड़े मुनियों को कैसे कैसे रोग हो गए, लेकिन उन्होंने कभी मौत की योजना नहीं बनाई। हमारी सतियों पर कितने कितने कष्ट आए, सीता, अंजना आदि पर, द्रौपदी आदि पर, लेकिन उन्होंने कभी मौत का ख्याल भी नहीं लाया, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि मौत का ख्याल क्या करना। मौत तो एक दिन आएगी, लेकिन मौत आने के पहले पहले हम संन्यास को धारण करेंगे, समाधि मरण करेंगे। समाधि के मरण का मतलब इतना ही होता है, आदि व्याधि और उपाधि से रहित जो आत्म परिणामों में सम्यक प्रकार से लेखन है, वही है समाधि। तो आप सब भी समाधि करेंगे। और समाधि कैसे कर सकते? चिंतन की धारा को बदलना है। जो लोग कहते हैं ये बेवफा हैं, ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है ने जानता नहीं। वास्तव में ये लोग जितने वादे करते हैं वो सब झूठे हैं, क्योंकि मौत तो कहती है मैं तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं क्या छोड़ूंगी। लेकिन जो मेरे रहते हुए मेरे को जान लेता है, मेरे आने के पहले मुझे जान लेता है, मैं उसको सत्सम्मान सिद्ध शिला में ले जाती हूँ। मैं उसके महोत्सव मना देती हूँ, महा महोत्सव मना देती हूँ। हमारे आचार्यों ने जन्म को महा महोत्सव नहीं कहा, तप को महा महोत्सव नहीं कहा, लेकिन मृत्यु को अंतिम प्रयाण यात्रा, महा महोत्सव, निर्वाण कल्याण कहा। क्योंकि वो हमें एक दिशा दे जाते हैं कि तुम भी मरो तो ऐसे ही मरो, मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी रोए तुम पर, और जियो तो ऐसे जियो कि सारा जगत तुम्हारे पथ पर जीना चाहे। तीर्थंकर आते हैं तो आखिरी बार आते हैं, और जाते हैं तो आखिरी बार जाते हैं। हमारे जन्म मरण का क्रम तो चलता ही रहता है, हर बार जीर्ण तृण पाते हैं। लोग कई बार मौत से बहुत घबराते हैं, बुढ़ापे से भी घबराते हैं। जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों? वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों? वो तो एक दिन आएगी। इसलिए हमारे जितने भी त्यागी होते हैं बड़ी सम्यक प्रकार समाधि करते हैं। दूध राख कर पानी राखे, पानी रख संतारा, भूमि माई थिर आसन मारे, सादर में डिग प्यारा। और तो और कह दिया जब तुम जानो यह न बचे हैं, तब जिनवानी सुनिए। जब जिनवानी पढ़ी है, आज के आदमी को 2 लाइन याद नहीं आती, जिनवानी क्या पढ़ेगा। जब भी किसी से कहो अपनी अंतिम प्रयाण की तैयारी करो, तो लोग कहते हैं हम आखिरी टाइम इनको साधु के पास ले जाएंगे। हमने कही तुलसी का पत्ता है जो चटा दोगे? अरे जीवन भर जिसने पढ़ाई नहीं की है वो परीक्षा में भी कुछ लिख कर नहीं आएगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।